किसी को चाहिए बहुत सारा एवरेज, तो किसी को चाहिए रीसेल वैल्यू और किसी को चाहिए सेफ्टी। सबके लिए बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं एक कार खरीदते समय। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन 5 पॉइंट के बारे में जिसे कार गुरु कार का रिव्यू करते समय इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद खरीदते समय इंपॉर्टेंस देते हैं और आपको सजेशन देते समय भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको अपनी कार के पार्ट्स मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप woodmo.com को ट्राई कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर भारत में आने वाली लगभग हर कार के पार्ट्स मौजूद है। अगर आपको अपनी पसंदीदा पार्ट्स मिलने में दिक्कत आती है तो woodmo ट्राई करना ना भूलिए। वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। पार्ट्स घर पर ही डिलीवर हो जाते हैं। अगर पसंद ना आए तो 10 दिनों में वापस करके आप पूरे पैसे वापस भी पा सकते हैं। तो आज ही woodmo ट्राई करना ना भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं एक कार को जज करते समय, ये सच है, मगर मैं किन पॉइंट्स को तवज्जो देता हूँ, किन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, वह आपसे बात करता हूँ इस वीडियो में। तो पहले नंबर पर आपसे बात करता हूँ 5वें नंबर के पॉइंट्स की, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ एक कार को जज करते समय, आफ्टर सेल्स सर्विस। बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक पर करने के लिए, यानी किसी को ज़्यादा सर्विस सेंटर से ज़्यादा उम्मीदें होती है तो किसी को सर्विस सेंटर पे कैसा काम होता है यह इम्पॉर्टेंट लगता है। तो किसी को लगता है कि कार के पार्ट्स ज़्यादा मिल पाते हैं, आसानी से मिल पाते हैं, ऐसे सर्विस सेंटर इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कार गुरु को ये लगता है ऐसे सर्विस सेंटर ज़्यादा बेहतर होते हैं जिन पर पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाए, सर्विस भी क्वालिटी की मिले, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की मिले, और कस्टमर के पॉइंट्स को ध्यान पूर्वक सुना जाए और तसल्ली बख्श काम किया जाए। ऐसे पॉइंट को कार गुरु इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स है जो इन पर बहुत काम करती हैं, अपने मैकेनिक की ट्रेनिंग पर बहुत पैसे खर्च करती हैं, उनको प्रॉपर ट्रेंड कराती हैं ताकि वह कस्टमर्स की कारों के साथ अच्छा सा बर्ताव कर सके। और इसके अलावा उनको कंज्यूमर से बात करने के बिहेवियर ट्रेनिंग भी दी जाती है। टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाता है जिससे कस्टमर खुश होकर सर्विस सेंटर से वापस आता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनकी सर्विस के लिए किसी को शक ही नहीं होता है। वहीं कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो लोगों को लगता है चलो ओके है, ये बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं हैं। और कुछ की सर्विस के बारे में बहुत सारी बदनामी मौजूद है भारतीय बाजार में, यानी लोगों को लगता है इनकी सर्विस तो कभी सुधरने वाली ही नहीं है। तो कार गुरु कार रिव्यू करते समय इस बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कंपनीज के नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ वरना आप कहोगे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि आपके पास कहने की तो बहुत सारी आज़ादी है। चौथे नंबर पर जिस पॉइंट को कार गुरु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वह है फीचर्स। कारों में आजकल बहुत तरह के फीचर्स आते हैं, तो किसी को सनरूफ का स्वैग चाहिए, तो किसी को फ्रंट में डीआरएल चाहिए, तो किसी को रियर एसी वेंट चाहिए, तो किसी को कूल्ड ग्लो बॉक्स चाहिए, मगर कार गुरु को वो फीचर्स चाहिए जिससे उनको फ़ायदा हो या उनके व्यूअर्स को फ़ायदा हो। ऐसे कुछ फीचर्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। रिमोट कार स्टार्ट, घर बैठ के आप अपनी कार को स्टार्ट कर लीजिए। जब तक आप कार में पहुंचेंगे तब तक वह ठंडी हो चुकी होती है, क्योंकि धूप में खड़े खड़े कार बुरी तरह गर्म जाती है। रिमोट कंट्रोल जीपीएस फीचर्स वाली कारों को कार गुरु प्रेफर करते हैं। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स कार गुरु को पसंद आते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ये काम के फीचर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन काम के फीचर्स होते हैं। कार की सीट का एडजस्टमेंट ड्राइवर का वह उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही हेडलाइट, क्योंकि हम इंडियंस रात में कम ड्राइव करते हैं लेकिन जब भी ड्राइव करते हैं हेडलाइट की शिकायत हमेशा किया करते हैं, और इसीलिए कार गुरु कार की हेडलाइट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंस देते हैं कॉर्नरिंग लाइट को, क्योंकि विलेज एरिया में पहाड़ों पर कॉर्नरिंग लाइट आपकी काफ़ी मदद करती है जब भी आप ड्राइव करने जाते हैं। तो ऐसे फीचर्स कार गुरु को ज़्यादा पसंद आते हैं, ना कि सनरूफ पसंद आती है, ना ही उन्हें डीआरएल से कोई फ़ायदा नज़र आता है। कार गुरु उन फीचर्स को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदेमंद होते हैं।
कार हम धूप में खड़ी नहीं करते हैं तो सनरूफ की जरूरत क्या? हाँ, हम खुद भी छांव में खड़े होते हैं, कार को भी छांव में खड़ा करते हैं, तो सनरूफ का मतलब ही सन है ना, उसको आने की जगह देना। सनरूफ की जरूरत वेस्टर्न कंट्रीज में है, इंडिया में नहीं, इसीलिए कारगुरु की नजर में सनरूफ फीचर बिल्कुल नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जिसे कारगुरु सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी किसकी? कार की सेफ्टी नहीं, पैसेंजर की सेफ्टी। जो कार चला रहा है, जो पीछे बैठा है, भले फ्रंट में 2 एयरबैग हो, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हो, लेकिन पीछे वाले की भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। कार टूट के चकनाचूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसेंजर को खरोंच आना कम सेफ्टी की निशानी है। तो जो लोग कार को सेफ मानते हैं कि एक्सीडेंटल की फोटो दिखाकर बताते हैं कि ये कार देखो कितनी सेफ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ, कार इंपॉर्टेंट नहीं है। कार के भीतर बैठा हुआ आदमी इंपॉर्टेंट है। वो चाहेगा तो बाकी जिंदगी में कई कारें खरीद लेगा। तो कारगुरु कार खरीदते समय पैसेंजर सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं, कार की सेफ्टी को नहीं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हमेशा पसंद की जाती है, मैं भी पसंद करता हूँ। इसके अलावा मुझे 6 एयरबैग वाली कारें ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि उनमें पीछे बैठे हुए बाकी फैमिली मेंबर्स जो आपके दिल के करीब हैं, उनकी सेफ्टी की बात होती है। कार में हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, साथ ही क्रूज कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कारगुरु की नज़र में। क्योंकि अब 2 एयरबैग, ABS, EBD हर कार में आने लगा है, तो अब उसको इस लिस्ट से मैं शामिल करके बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर कार में पहले से ही मौजूद है। यानी कारगुरु की नज़र में पैसेंजर की सेफ्टी कार की सेफ्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब बढ़ते हैं उस दूसरे पॉइंट की तरफ जिसे कारगुरु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कार को खरीदते समय। निश्चिंत रहिए, उनमें लुक्स शामिल नहीं है। कारगुरु की नज़र में लुक्स इम्पोर्टेंट कभी नहीं रहा है। उनके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहे हैं वो चीज़ें जिनसे कंज्यूमर को फ़ायदा हो, व्यूवर्स को फ़ायदा हो और खुद कारगुरु को फ़ायदा हो। दूसरे नंबर पर मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो कार को चलाते समय ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कार खरीदने वाला 80% खुद चलाता है, और खुद नहीं भी चलाता है तो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कार की हैंडलिंग और ब्रेक्स। हम सेफ्टी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अगर कार के ब्रेक्स ही अच्छे नहीं है, वो रोज ही भिड़ जाती है, तो फायदा क्या उस सेफ्टी का? बेहतर हो हमें सेफ्टी की जरूरत ही ना पड़े, कार पहले से ही हमारे कंट्रोल में रहे और ब्रेक्स इतने बेहतरीन हो कि कार एक्सीडेंट से ठीक पहले रुक जाए, ताकि 5 स्टार की भी हमें जरूरत ना पड़े। समझे? यानी बेहतरीन हैंडलिंग, कार में बॉडी रोल ना हो, सबसे बेहतर हो तो बहुत कम हो, यह कारगुरु को सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रेक्स प्रोग्रेसिव होने चाहिए, ये नहीं अचानक से लग गए और पीछे वाले ने ठोक दिया। प्रोग्रेसिव होने चाहिए, आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और ऐसे में ब्रेक असिस्ट मदद करता है। कार की हैंडलिंग, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक्स, ये सारी चीजें मिलकर कार को हमेशा ड्राइवर के कंट्रोल में रखते हैं, और यही वजह है कारगुरु ऐसी कारों को बहुत पसंद करते हैं जो हमेशा इशारों पे नाचती हैं। यानी उनकी स्टीयरिंग अच्छी होनी चाहिए, जितना आप घुमाए उतनी ही कटे, उससे ज़्यादा ना कटे, कॉर्नरिंग में दिक्कत ना आए, यू टर्न लेते समय दिक्कत ना आए, और शहर में भी आसानी से चला सकें और छोटी मोटी खर्चों से भी अपने आप को बचा सकें। कारगुरु ऐसी कारों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कारगुरु के लिए एक कार को सेलेक्ट करते समय? यानी पहले नंबर पर कारगुरु किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? जी हाँ, वह है इंजन। कार ही नहीं चलेगी, रो रो के चलेगी, धक्के खा के चलेगी, चिल्लाते हुए चलेगी, गुदगुदाते हुए चलेगी, तो किस काम की? इंजन कार का दिल होता है, उसका अच्छे से धड़कना जरूरी होता है। अगर वही झटके लेके धड़केगा तो हार्ट अटैक तो आएगा। तो इंजन कारगुरु की नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक कार को सेलेक्ट करते समय, क्योंकि इंजन कार स्टार्ट करते ही आपका साथ निभाने शुरू कर देता है, और तब तक निभाता जब तक आप अपनी जगह पहुंच नहीं जाते। सेफ्टी तब काम आती जब एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इंजन हमेशा काम आता है, हमेशा काम आता है। तो इंजन को इसीलिए कारगुरु
पहली नज़र में रखते हैं। इंजन की पहचान वो कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका तो यह है कि कार में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो निश्चित है एक और आसान तरीका हुआ है रिफाइनमेंट। अगर कार का इंजन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, कुछ खास कंडीशन पे आवाज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, यानी उसके पार्ट्स एक दूसरे से रगड़ ज़्यादा खा रहे हैं और जिसकी वजह से कार का इंजन की लाइफ थोड़ी सी तो कम होगी ही होगी। इसीलिए कार गुरु कार के इंजन के रिफाइनमेंट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, खास तौर से तब जब कार के इंजन की लाइफ को लेकर किसी को डाउट होता है। यानी रिफाइनमेंट लेवल इस बात की पहचान है कि इसकी लाइफ अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर कार गुरु उसी इंजन से यह भी उम्मीद रखते हैं कि यह बेहतरीन पावर दे, कम से कम उस समय जरूर दे जब उन्हें हाईवे पर किसी को ओवरटेक करना पड़े, क्योंकि आजकल उल्टे सीधे चलने वाले लोग अचानक आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम 80 की स्पीड में ओवरटेक कर लेंगे, पता पड़ा उसने स्पीड बढ़ा दी बगल वाले ने और हमें अचानक 120 करनी पड़ी। यानी हर समय हमारी कार का इंजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी शहर में ही नहीं, हाईवे पर भी हमें ओवरटेकिंग करना, कंट्रोल में रहना, अचानक तेज करना पड़ जाए तो हम जान बचा के निकल सकें। ऐसे सुविधा देने वाला इंजन, ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला इंजन हमें ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए कार गुरु की नज़र में इंजन एक महत्वपूर्ण चीज होती है। कार गुरु फ्यूल एफिशिएंसी को कभी अपनी टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखते। हाँ, मैं रीसेल वैल्यू को भी कभी अपनी टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखता हूँ, और लुक्स को जो थोड़ा सा वेटेज मौजूद है, लेकिन वह भी इतना ज्यादा नहीं मौजूद है। आप किन किन चीजों को महत्वपूर्ण मानते हो इन 5 चीजों के अलावा? तो ऐसी पॉइंट भी लिखना ना भूलिए, कम से कम 3 पॉइंट तो लिखिए कि आपकी नज़र में क्या महत्वपूर्ण है। रीसेल वैल्यू, फ्यूल एफिशिएंसी, या ब्रांड गुडविल, या लुक्स महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक का बटन और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले किसी वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।